हाय फ्रेंड्स, क्रूकड नोज़ डिफॉर्मिटी। दोस्तों, बहुत डिफरेंट टाइप की नोज़ डिफॉर्मिटी होती है। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया में जो राइनोप्लास्टी नोज़ के लिए जो पेशेंट्स आते हैं उनमें मोस्टली दो टाइप के पेशेंट्स, ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं हमारे इंडिया में फ्लैट नोज़ कि दे वांट अपलिफ्टेड नोज़, एंड सेकेंड कैटेगरी दोस्तों जो पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं डेविएटेड नोज़, यानी हमारे नोज़ जो है वो सीधा ना होके उसमें या तो बैंड हो या वो राइट साइड या लेफ़्ट साइड डेविएटेड होता है, मिड लाइन से हट के उसको डेविएटेड नोज़ बोलते हैं। बहुत बार बचपन में कोई ट्रॉमा हो जाता है या चोट लग जाती है, क्रिकेट बॉल इंजरी होती है, उन सब के कारण दोस्तों उस टाइम पे सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता या अवेयरनेस नहीं हो पाती, और वो बाद में जो है वो एक विकृति नोज़ की बन जाती है, जिससे हमें कॉस्मेटिक भी प्रॉब्लम होती है और फंक्शनल भी प्रॉब्लम होती है। इफ़ यू लुक दैट वन ऑफ ए पेशेंट, जैसे एक पेशेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पेशेंट है इनको बेसिकली ट्रॉमा हुआ बचपन में पलंग पे गिरने से, और इनको यहाँ पे चोट लगी, एंड चोट लगने के बाद इन्होंने क्या दिखाया अभी डॉक्टर को भी, बट उस टाइम पे इनको बोला गया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये नोज़ क्या है, यहाँ से फ्लैट हुआ, साथ के अंदर ये नोज़ क्या है एक तरफ घूम गया। सो आप देखो, ये जो नोज़ है ये बिल्कुल फ्लैट नोज़ है, और ये जो नोज़ है वो डिफरेंट नोज़ है। सो ये जो नोज़ की जो डिफॉर्मिटी है, ये नोज़ जो है यहाँ पे अपलिफ्टेड होना चाहिए, इसका लुक अच्छा नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये जो नोज़ है दोस्तों, ये क्या है कि यूँ जा रहा है, ये यूँ जाके यूँ हो रहा है। सो इस नोज़ में ऐसे सी जैसे एक बैंड हो गया, सी शेप बैंड, तो इसको क्रूकड नोज़ बोलते हैं। अगर ये राइट या लेफ़्ट साइड एक तरफ यूँ होता बट वो स्ट्रेट होता तो उसको हम मेडिकल भाषा में डेविएटेड नोज़ बोलते हैं, बट इट्स ए क्रूकड नोज़। या तो सी शेप्ड डेविएशन हो या एस शेप डेविएशन हो तो उसको क्रूकड नोज़ बोलते हैं। सो अगर इस नोज़ को हम देखते हैं तो इसके कारण क्या है, ये दोनों नोस्ट्रिल भी एसिमेट्रिकल है, ये गोल है, ये ऐसा है, जबकि ये दोनों क्या है बराबर होने चाहिए। सो यहाँ पे क्या है कि अगर हम पर इसको इसमें देखते हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये डिप्रेशन है, ये इतना जो है नोज़ के ऊपर यहाँ पे ये गड्ढा भी है। तो ये जो डिफॉर्मिटी है इसको करेक्ट करने के लिए अभी एक सेप्टोराइनोप्लास्टी सर्जरी होगी, बट दोस्तों इसमें साथ में गुड लुकिंग नोज़, गुड लुकिंग के लिए इसका थोड़ा सा अपलिफ्टिंग भी किया जाएगा। जो ये नोज़ नीचे बैठ गया, एक ऑस्टियोटॉमी टेक्निक है, उससे इसको नैरो भी किया जाएगा, एंड जो इसका टिप जो है बिल्कुल बैठा हुआ है इसको भी अपलिफ्टेड करेंगे। तो इसमें क्या है, ईयर से एक कार्टिलेज लेके इस नोज़ को बनाएंगे, 3-4 घंटे का इसमें समय लगता है। उसके बाद सारा काम करने के बाद एक प्लास्टर लगा दिया जाता है। आफ्टर द 10 days व्हेन वी रिमूव द प्लास्टर देन नोबडी कैन रिकॉग्नाइज। यूजुअली किसी को भी ये पता नहीं लगता कि हमने कहाँ से क्या किया हुआ है, बट लास्ट जब हम इस सर्जरी करते हैं पेशेंट गेट ए ब्लॉकेज प्लीज, क्योंकि इस विकृति के कारण जो नोज़ ब्लॉकेज है उसको उनको ब्रीदिंग नहीं आता, पेशेंट को स्नोरिंग होता है रात को। एंड सर्जरी के बाद में जो नोज़ है रेडिक्स से लेके हमारा जो ब्रिज है और टिप है, हमारा गुड लुकिंग नोज़ होगा, बेटर एस्थेटिक लुकिंग नोज़ होगा। सो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको सेप्टोराइनोप्लास्टी से हम करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।